घर के मंदिर में जलने वाले दीपक और घंटी रोज धोने वालों, जरा गौर से सुन लो रे, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे धर्मार्थ ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन पूजा मंदिर में रखी घंटी, मूर्ति और जलने वाले दीपक के साथ यह गलती भूल कर भी मत करना, वरना हो जाओगे बर्बाद। घर में आएगी महाकंगाली और महागरीबी। जी हाँ दोस्तों, क्या पता आप लोग भी इन गलतियों को करते आ रहे हो, जिस वजह से आपके घर में तरक्की नहीं हो रही हो और रुपया पैसा भी नहीं आ रहा है और घर में कंगाली जैसा माहौल हो गया हो और बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं हो रही हो। तो दोस्तों, इन सब के पीछे का कारण है आपके द्वारा की गई गलतियां हैं, जो बिना जानकारी के हम लोग कर बैठते हैं, फिर बाद में हमको रोना और पछताना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूजा मंदिर में रखी चीजों और पूजा मंदिर से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें सुनने और पढ़ने के बाद आप ही कहोगे, वाह गुरुजी, आपने तो मेरी किस्मत ही खोल दी। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पवित्र चीजों को धार्मिक मानकर अपने पूजा मंदिर में रख लेते हैं और वहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते। तो प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि पूजा मंदिर में कौन सी चीजों को रखना शुभ होता है और कौन सी चीजों को रखना अशुभ होता है, और मंदिर में दीपक कितने बजे जलाना चाहिए, दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, और घंटी सुबह को बजाना चाहिए या शाम को बजाना चाहिए, और जो शंख है उसे कब बजाना चाहिए, कितनी बार बजाना चाहिए, और शंख बजाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए। इन सभी बातों को हम एक एक करके बताएंगे। और साथ ही प्रिय भक्तों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताएंगे कि पूजा मंदिर में जलने वाले दीपक को रोज धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, और पूजा मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए। इन सभी 7 से 8 बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोग अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि भक्तों, ऐसी जानकारी आपको लाख करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिलेगी और ना ही कोई बताएगा। भक्तों, हम अपने मन से कुछ भी मनगढ़ या बनावटी तरीके से यह जानकारी नहीं बताते हैं। हम ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्र और आशी मुनियों से प्राप्त ज्ञान को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हर वह जानकारी आपको फ्री और मुफ्त में प्राप्त हो सके। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। प्रिय भक्तों, आपको एक बात हम और बता दें कि एक भक्त ने कमेंट करके पूछा था कि गुरुजी, हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन हमको पूजा पाठ का कोई फल प्राप्त नहीं होता है और हमें नुकसान होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में इसके पीछे छुपे रहस्य के बारे में भी बताऊंगा, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। और साथ ही प्रिय भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। तो दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह दे देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर आप हमारी बात मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए भक्तों, इस वीडियो में हम ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि पूजा पाठ हम सभी के जीवन का अहम हिस्सा है और सभी लोग किसी ना किसी देवी देवता की पूजा तो जरूर करते हैं। कोई देवी देवता की पूजा करता है तो कोई भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है और उनकी पूजा करने का फल भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार छोटी छोटी गलतियां हमारी पूजा का पूरा फल मिलने में रुकावट बन जाती है। यह गलतियां अक्सर अनजाने में होती हैं और हम इन्हें छोटी मोटी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है ताकि हम पूजा में पूर्ण फल प्राप्त कर सके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घर के मंदिर में दिए और घंटी के सही उपयोग और उनकी देखभाल के बारे में। क्या दिए को रोजाना धोना चाहिए या फिर हफ्ते में 1-2 बार धातु का दिया हो तो उसकी सफाई कब करनी चाहिए, और मिट्टी के दिए का उपयोग किन अवसरों पर करना चाहिए। साथ ही मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग करना चाहिए, इसे कितनी बार बजाना चाहिए और कब बजाना चाहिए, क्या शाम की पूजा में हमें घंटी बजाना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब
आपको इस वीडियो में मिलेंगे। भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी गलत वहम पैदा कर सकती है। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें, क्योंकि इस ज्ञानवर्धक जानकारी को हमने इसे आपकी सुविधा के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत किया है। भक्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाच नौटंकी और अर्धनग्न लड़कियों और लड़कों की वीडियो को भर भर के देखते हैं और फटाफट लाइक और सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को पूरा भी देखते हैं, और जो हम जानकारी बता रहे हैं इसको आधा अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो मैं उन भक्तों को बता दूं कि क्यों अपने जीवन को अंधकार में डाल रहे हैं। ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। आगे आप आपकी मर्जी देखो या ना देखो। तो चलिए भक्तों, इस वीडियो पर ज्यादा सफाई ना देते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं मिट्टी के दिए से। यह दिवाली और अन्य धार्मिक त्योहारों या पूजा पाठ अनुष्ठान पर प्राय उपयोग किया जाता है। घर के मंदिर या दरवाजे के पास इसे जलाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन जब इसे मंदिर में रखा जाता है तो इससे जुड़ी परंपराएं अलग हो जाती हैं। मिट्टी के दिए को शुभता का प्रतीक माना गया है। आप इसे अपने घर के मंदिर में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह किसी भी प्रकार के वास्तु दोष का कारण नहीं बनता। हालांकि इसे मंदिर में उपयोग करने का एक नियम है। मिट्टी के दिए को केवल एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया उपयोग करना शुभ माना गया है। भक्तों, आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदिर की घंटी को कब और कैसे साफ करना चाहिए और इसे कितनी बार बजाना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, धातु के दियों के बारे में बात करें। आपने देखा होगा कि लोग पीतल या तांबे के दियों का इस्तेमाल करते हैं। ये दिए न सिर्फ दिखने में सुंदर होते हैं, बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी है। अगर आप भी इनका उपयोग करते हैं तो इनकी सफाई बहुत जरूरी है। इन्हें रोज धोकर साफ करना चाहिए, और सबसे अच्छा तरीका है गंगा जल से ई की शुद्ध करना। गंगा जल से इन्हें धोने से दिए की पवित्रता और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इस आदत को रोज अपनाएं, क्योंकि हफ्ते में 1 या 2 बार धोने से यह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाते। अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के बारे में। घर के मंदिर में अक्सर पीतल की घंटी देखी जाती है। पीतल की घंटी की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। ध्यान रखें, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। घंटी को पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। सबसे शुभ घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी हो। इसे गरुड़ घंटी कहा जाता है और यह सबसे उत्तम मानी जाती है। अब जानते हैं कि घर में घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए। भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोग को जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए। इसे केवल 3 बार ही बजाना चाहिए। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और मुख आपके सामने की तरफ होना चाहिए। साथ ही भक्तों, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह किसी भी पूजा सामग्री के लिए अशुभ मानी जाती है। जब भी घंटी मंदिर में रखें, ध्यान रखें कि इसका मुख पूजा स्थल की ओर हो। मंदिर में घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाने से अच्छा नहीं माना जाता। इस नियम का पालन करके आप अपने पूजा पाठ को अधिक फलदायक बना सकते हैं। इन्हीं सभी बातों के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप किसी मंदिर जाते हैं, खासकर घर के बाहर के मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजानी चाहिए। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, और यह आपके आगमन और उपस्थिति को दर्शाता है। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ कर रहे हैं। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थ या मन की बात भगवान के समक्ष रख रहे हैं। चलिए भक्तों,
अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद आपको कोई ना बताए, इसीलिए इन बातों को गौर से सुनिए जिससे आप भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं पूजा मंदिर से संबंधित कुछ जरूरी नियम के बारे में। भक्तों, सबसे पहली बात तो पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। यह दिशा शुभ मानी जाती है क्योंकि इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हालांकि पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा की ओर बैठना सबसे लाभकारी है। ध्यान रखें, घर की सीढ़ियों के करीब पूजा घर या पूजा स्थान बनाना शुभ नहीं माना जाता। इससे पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। अगली बात, भक्तों, पूजा घर में या घर के मंदिर में भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए, यानी जहां आप बैठ रहे हैं भगवान का आसन उससे कम से कम 10 इंच ऊंचा होना चाहिए। भगवान की मूर्ति या प्रतिमा की स्थापना जमीन पर करना अशुभ माना जाता है, इसलिए भगवान का आसन ऊंचा रखना जरूरी है ताकि पूजा स्थल में सकारात्मकता बनी रहे और ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में हो। अगली बात, भक्तों, पूजा करते समय भक्तों को हमेशा किसी छटाई या कालीन पर बैठना चाहिए। यह न कि केवल आरामदायक होता है बल्कि पूजा में मनोबल और एकाग्रता भी बढ़ाता है। भक्त छोटे आसन पर बैठकर भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो। इस तरह पूजा करने से भगवान के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रदर्शित होता है। अगली बात, भक्तों, पूजा घर में सड़े बांसी या मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए। इन फूलों को पूजा में शामिल करना अशुभ माना जाता है। हमेशा ताजे और खिले हुए फूल ही पूजा में उपयोग करें। जब पूजा घर के फूल मुरझा जाएं या काले पड़ जाएं तो इन फूलों को मिट्टी में दबाने की सलाह दी जाती है ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके और आपके घर में पवित्रता बनी रहे। अगली बात, भक्तों, जिस कमरे में आप सोते हैं उसमें कभी भी घर का मंदिर बनाना सही नहीं माना जाता। यदि आपके सोने के कमरे में मंदिर बनाने की जगह हो और आपको मंदिर बनाना ही पड़े तो ध्यान रखें कि मंदिर को रात के समय ढक कर रखें। आप मंदिर पर पर्दा भी लगा सकते हैं ताकि रात के समय वहां से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपके सोने की जगह को प्रभावित ना करें। इन नियमों का पालन करने से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है और आपकी पूजा और ध्यान में भी गहरी एकाग्रता प्राप्त होती है। अगली बात, भक्तों, सनातन परंपरा के अनुसार किसी भी देवी देवता की पूजा कभी भी काले कपड़े पहनकर नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काले वस्त्र पहनने से मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं जो पूजा की ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हमेशा शुभ और हल्के रंग के कपड़े पहने ताकि मन में सकारात्मकता और शांति बनी रहे। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको घर के पूजा मंदिर में रखी जाने वाली चीजों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण नियम बता देते हैं कि कौन सी चीज पूजा मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। भक्तों, सबसे पहली बात तो एक से ज्यादा देवी देवता की तस्वीर ना रखें कि पूजा मंदिर में किसी भी देवी देवता की एक से ज्यादा तस्वीरें या मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और पूजा का असर भी कम हो सकता है। एक तस्वीर या मूर्ति को स्थान दें ताकि भगवान की ऊर्जा सही तरीके से आपके जीवन में आ सके, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन प्रिय भक्तों, उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि अगर आप जो 24 हिंदी वॉइस की हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं, इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं पूजा मंदिर में रखे दीपक और दीपक जलाने के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम के बारे में। दीपक जलाना एक बेहद शुभ कार्य माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। सही तरीके से दीपक जलाने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो आइए जानते हैं दीपक जलाने के नियम, जो ना सिर्फ आपकी पूजा को प्रभावी बनाते हैं
बल्कि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके घर की ऊर्जा को भी संतुलित करते हैं। यह नकारात्मकता को दूर करता है और वातावरण को शुद्ध करता है। दीपक की रोशनी से न केवल घर की ऊर्जा बदलती है, बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। इसलिए ध्यान रखें कि पूजा में दीपक जलाते समय ऊपर बताए गए सभी नियमों का पालन करें। इससे आपकी पूजा और जीवन में भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में सकारात्मकता का प्रवाह निरंतर होता रहता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन ऑल पर प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आने वाली इसी तरह की हर जानकारी की वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली नई जानकारी की वीडियो में।